एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर फ़ायज़ा चीमा और आज एक और न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस एंड रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूँ। और वो टॉपिक ये है कि हम मुश्किल वक्त को या जो डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं उसको किस तरह से अच्छे टाइम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखने में बात बहुत मुश्किल लगती है, बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आप लोग ऐसा कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक चीज़ ज़हन में रखिए, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो बड़ा एक अहम वक्त होता है। वही वक्त हमें बनाता भी है, वही वक्त हमें तोड़ता भी है। यानी आइदर दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स दे मेक यू और दे ब्रेक यू। अब मेक और ब्रेक में किस तरह से फैसला होना है और किस तरह से वो सारा पैटर्न डिसाइड होना है कि हम मेकिंग की तरफ चले जाएंगे या ब्रेकिंग की तरफ चले जाएंगे। इफ़ यू ट्रस्ट मी देन यस, अल्टीमेटली इसको सबसे पहले तो ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो सब कुछ हुआ है इसको एक बहुत सुपर पावर है जो कि हम सब से बहुत बालातर है, जिसकी ज़ात वो कंट्रोल कर रही है। जब हम ये सोच लेंगे और उसके ऊपर फेथ स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, गॉड है, अल्लाह है, जो भी आप समझते हैं आपका क्रिएटर, आप किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, अगर आपका ये मानना है कि आपको किसी ने बनाया है तो आपको इस चीज़ के ऊपर भी यकीन करना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है, चाहे वो मुश्किल वक्त में हो रहा है चाहे वो आसान वक्त में, उसको कोई और ज़ात है जो कि कंट्रोल कर रही है। और उसके ऊपर आपको ट्रस्ट ये होना चाहिए कि अगर ये इस वक्त मुश्किल वक्त है तो आगे आसान वक्त भी आएगा। बट आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। साइंटिफिकली जब हमारे ऊपर कोई भी ऐसी मुश्किल दरपेश आती है तो आप ये याद रखिएगा कि एक ख़ास एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, एंड दैट एनर्जी वी इट्स लाइक हमारे कंट्रोल में है कि हम उस एनर्जी के थ्रू पॉजिटिविटी को प्रोड्यूस कर दें अपनी बॉडी से और फिर पॉजिटिव आउटकम्स की तरफ चले जाएं या नेगेटिव आउटकम्स की तरफ चले जाएं। नाउ हाउ यू गोना डू इट? जब भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, पास नहीं हो रहा, बार बार दिए चले जा रहे हैं, तो जहन में ये सोचिए कि ऐसा तो नहीं है कि वही जो सुपर पावर है आपसे इस काम के अलावा कोई और काम करवाना चाहती है। नंबर एक। नंबर दो, ऐसा तो नहीं है कि वो ये चाहती है कि आप इस काम को मज़ीद बेहतर तरीके से अंजाम दें ताकि आप के जो रिज़ल्ट्स हों, जो अल्टीमेट बाद में रिज़ल्ट्स होने हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं, वो अच्छे हों। लेट मी एक्सप्लेन। कोई बंदा मेडिकल के एग्ज़ाम दे रहा है या इवन ड्राइविंग टेस्ट दे रहा है, छोटा मोटा टेस्ट दे रहा है और वो उसमें फ़ेल हो जाता है और उसको लगता है कि यहीं में ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और मैं तो बहुत बड़ा फेलियर हूँ। तो यही चीज़ उसको ब्रेक कर देगी कि मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। उस चीज़ को बिल्कुल उस शख्स को डाउन ले जाएगी। लेकिन अगर उसी वक्त वो ये सोच ले कि नो, दैट सुपर पावर इज़ इनडायरेक्टली आस्किंग मी टू थिंक ट्वाइस कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, इन अ पॉजिटिव सेंस, यानी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, नॉट लाइक दैट, बल्कि ये कि क्यों हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं आज एग्ज़ाम पास कर लेता हूँ, मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी लेकिन मैंने एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम्पल तुक्के पे पास कर लिया और कल को जाके वो शख्स फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर बना या किसी भी और शोबे में गया, तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आप सोच लीजिए कि क्या होंगे। यानी हो सकता है किसी की जान जो है वो भी जा सकती है, किसी के कोई ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, अगर वो ना अहल होते हुए भी अहल वाला जो व्हाट वी कॉल इट उसको लेबल लगा दिया है बिकॉज ऑफ दैट रैंडम जो भी टेस्ट है। या अगर कोई शख्स ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गया है और उसे पास नहीं होना चाहिए था, तुक्का लग गया है फॉर एग्जांपल, और उसे इतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं आती है या उस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए उसको टेस्ट नहीं किया गया उस वेरी मोमेंट पे या उस वेरी टेस्ट में। सो आप क्या समझते हैं कल को वही शख्स जब रोड पे निकलेगा तो क्या वो एक्सीडेंट नहीं कर सकता? क्या उससे किसी की जान नहीं जा सकती? क्या उससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सकता? क्या उसका अपना नुकसान नहीं हो सकता? सो अगर इस पर्सपेक्टिव से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि येस, आई डू नीड इम्प्रूवमेंट इन माई ओन सेल्फ, मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और डेफिनेटली जब आप बार बार वो चीज़ ट्राई करेंगे, इफ़ इट्स रियली वर्थ ट्राइंग, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वर्थ ट्राइंग है या नहीं जब आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचेंगे। और ये आपने फैसला करना है। अगर आपको लगेगा कि नो, इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग अगेन एंड मे बी मदर नेचर इज़ टेलिंग मी टू गो एंड चेंज माई डायरेक्शन,
सो वो भी आपको पता चल जाएगा जब आपको लगेगा कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कि फॉर एग्जांपल ये पास कर भी लेता हूँ तो क्या हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको अपने आप से दोबारा पूछना चाहिए कि क्या आप इसी फील्ड में या इसी एग्ज़ाम को या इसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है तो इट ऑल डिपेंड्स, बिकॉज it varies, you know, from person to person, from situation to situation. So that was the message for today. अगर आपको मैसेज अच्छा लगा हो तो like, share and comment, and do not forget to subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.